प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में, जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए और इन टॉप क्वेश्चनों में से साथियों कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ कहा जाए, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर कहा जाए, डॉक्टर को वकील और वकील को सर्जन कहा जाए, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा। तो सबसे पहले आप, जब भी कोई क्राइम होता है तो उस क्राइम की जांच करने के लिए वकील तो हमेशा दोस्तों या तो छुड़वाने या अंदर दरवाने का काम करता है, लेकिन पकड़ने का काम कौन करता है। तो आप सभी जानते हो सर, पकड़ने का काम पुलिस करती है। कौन करती है? पुलिस पकड़ के लाती है और वकील उनकी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। तो देखिए, पुलिस को क्या कहा है? शिक्षक कहा जाए। तो शिक्षक कौन करेंगे दोस्तों? शिक्षक ही उनको पकड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों हमेशा पकड़ने के लिए तो पुलिस ही जाती है। और उसके बाद कौन, किसकी कार्यवाही शुरू होती है दोस्तों? एडवोकेट की कार्यवाही शुरू होती है, जिसमें वो जमानत भी दिला देता है, जिसमें वो अंदर भी करवा सकता है, जिसमें वो सज़ा भी दिलवा सकता है। बस डिपेंड दोस्तों क्राइम पर करता है कि वो कौन सा क्राइम उसने किया है। तो उस क्राइम के हिसाब से दोस्तों उसको सज़ा देते हैं कौन? जज साहब। और जज भी क्या होता है दोस्तों? पहले वकील ही होता है, एलएलबी करके एलएलएम करता है, और एलएलबी करके एलएलएम करता है, और उसके बाद दोस्तों क्या करता है? मजिस्ट्रेट की तैयारी करता है। तो शिक्षक जो होगा दोस्तों वही क्या होगा? उनको पकड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। SCDTEFUGH और क्वेश्चन मार्कर WKL हो गया। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए आप हमेशा कुछ मत किया करो, सिर्फ और सिर्फ इनको दोस्तों लिख लिया करो। लिखने से आपके 80% क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक ही सोल्व हो जाएंगे। देखिए, आपको दिखाता हूँ मैं कैसे होंगे। ये सबसे पहले SCD हो गया, ये लीजिए सर। फिर इसने क्या कर दिया? TEF कर दिया। उसके बाद क्या कर दिया? UGH कर दिया। और उसके बाद दोस्तों इसने क्या किया है? WKL कर दिया। तो ये हुआ है। तो अब दोस्तों क्या होगा जरा देखिए। एस से तुम T की तरफ चलोगे, एस से तुम T की तरफ चलोगे, तो एस के बाद क्या आता है दोस्तों? एस के बाद T आता है, तो क्या हो गया? +1 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। T के बाद क्या आता है? तो T के बाद U आता है, +1 हो गया। U के बाद क्या आएगा? तो U के बाद सर V आएगा। V के बाद क्या आता है? तो TUV। फिर आता है W, तो ये भी +1 और ये भी +1। तो यहाँ तक तो +1 हो गया, बिल्कुल सर हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? अब जाएंगे D से, तो D से E की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो D, फिर E, और क्या आता है दोस्तों? देखिए यहाँ पर D नहीं है, D तो बाद की बात है सर। पहले C लेंगे, C के बाद क्या आता है? D और E, तो दोस्तों +1 2 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। E के बाद F G, तो +2 हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो G के बाद दोस्तों H, और H के बाद I, तो ये लीजिए सर I +2 हो गया। I के बाद J और K और L, तो ये भी +2 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? तो सर इसके बाद हम करेंगे D। तो D से F की तरफ चलते हैं, तो D E F, तो +2 F। फिर दोस्तों H, तो F G H +2। H के बाद I और J, तो ये लीजिए सर J हो गया, और K L, तो दोस्तों +2 हो गए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसने क्या किया। पहले तो +1 किया, उसके बाद +2 किया, और फिर +2 किया। तो VIJ कहाँ पर है दोस्तों? जो VIJ है वही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो VIJ सर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है। तो ये VIJ ही जो होगा वही अपना क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो VIJ इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से तुम बहुत ही इजी वे में रीजनिंग को सॉल्व कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लुप्त पद ज्ञात करें। क्या करना है? मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। किस में से कौन सा मिसिंग है? तो जब तुम इनको देखोगे दोस्तों, 27 है, 8 है, 1 है, और वो क्वेश्चन मार्क है 35, 41, 61, 64 क्या आएंगे वो हमें बताना है। तो सबसे पहले जब तुम देखोगे दोस्तों, तो 1 हो गया सर, उसके बाद 8 हो गया सर, उसके बाद 27 हो गया सर, उसके बाद ये मिसिंग हो गया। क्या आएगा? तो देखिए 1 का तुम क्यूब करो कितना आया? 1। 2 का तुम क्यूब करो कितना आया? 8। 3 का तुम क्यूब करो कितना आया? तो 3 3 9 29 27। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, क्योंकि 1 2 3 है। 4 का क्यूब 4 चौक 16, 16 चौके 64। तो यहाँ पर क्या छप जाएगा? तो सर यहाँ पर 64 छप जाएगा, जो अपना ऑप्शन नंबर 4 में है। और यही अपना क्या है सर? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये जो 64 जो बनेगा ना साथियों, यही कितना क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 69 है, फिर 72 है, फिर 78 है, फिर 87 है, फिर क्वेश्चन मार्क और फिर 114 है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या छपेगा वो हमें बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए हमेशा आपको कुछ नहीं करना है, बस इनको लिखना है और लिख के इनका अंतर ज्ञात करना है। और या फिर दोस्तों जब आपको एक ही सीरीज में ज्ञात ना हो तो इन्हें टुकड़ों में तोड़ना है, क्योंकि टुकड़ों में भी हम इनको तोड़कर बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं अभी प्यारे साथियों। देखिए सबसे पहले क्या है 69 है, फिर क्या है 72 है, फिर क्या है 78 है, फिर क्या है सर 87 है, और फिर क्या है सर क्वेश्चन मार्क और फिर 114 है। 114 है तो अब क्या होगा दोस्तों, तो देखिए तुम इसको गौर से देखोगे तो सबसे पहले क्या है 69 से 72 बना है तो 2 और 1 प्लस 3 कर दिया, कितने कर दिए प्लस 3। इसके बाद 72 से 78 बना है तो प्लस 6 कर दिया, हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। फिर दोस्तों 78 से 87 बना है तो अब पहले प्लस 3 फिर प्लस 6, अब देखिए दोस्तों प्लस 9 कर दिया, इसका मतलब फिर से प्लस 3 बढ़ गए। तो अब तुम समझ रहे होंगे कि पहले प्लस 3 फिर प्लस 6 फिर प्लस 9, और अब हम क्या करेंगे, तो सर अब हम करेंगे प्लस 12। कितने करेंगे, प्लस 12। तो जब 87 10 कितने हो गए दोस्तों 97, 97 और 2 कितने हो गए 99। तो ये लीजिए सर 99, और ये देखिए यहाँ पर कितने हो गए सर, तो यहाँ पर हो गए प्लस 15। 99 प्लस 15 कितने हुए 114, और ये जो 99 है दोस्तों, ये 99 ही तो अपना करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसने दोस्तों प्लस तीन की सीरीज चलाई है, इसीलिए प्लस तीन बढ़ते चले गए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा ना साथियों वही क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो आप इस प्रकार से रीजनिंग को बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि रीजनिंग दोस्तों इतनी कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है जो समझ में नहीं आए, और दुनिया की कोई भी ऐसी सब्जेक्ट नहीं है अगर आप उनको वक्त दो और वो आपको समझ में ना आए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही शानदार और अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। देखिए इसे SHOENCJZ समानुपात REWA अनुपात क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले तुम यहाँ देखिए एस है, फिर इसने एच कर दिया, फिर इसने ओ कर दिया, फिर इसने ई कर दिया, अनुपात NC J और Z कर दिया, समानुपात इसने R फिर E फिर W और A कर दिया, आगे है क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा वो हमें बताना है। तो जब तुम इसको देखोगे तो यहाँ देखिए एस से एन की तरफ जाइए, एस है MNOPQR और S, तो दोस्तों -5 हो गया, क्या हो गया -5। H से C की तरफ चलिए, C फिर DEFGH, तो ये भी क्या हो गया दोस्तों -5। O से J की तरफ जाओगे तो भी -5, और E से Z की तरफ जाओगे तो भी -5। तो अब हमें समझ में आ गया कि इसने -5 का रिलेशन चलाया, तो हम भी क्या करेंगे दोस्तों -5 कर देंगे। जब तुम R में -5 करोगे तो देखिए MNOPQ और R, तो दोस्तों क्या आ जाएगा M आ जाएगा, तो ऊपर M आपको नजर आ गया होगा, ऑटोमेटिक ही सोल्व हो गया। लीजिए -5 हो गए, E में -5 करते ही दोस्तों Z आ जाएगा, फिर दोस्तों W में -5 करते ही R आ जाएगा, और A में -5 करते ही V आ गया। तो ये लीजिए सर -5 अपने हो गए। तो -5 आपको ये रिलेशन अपना निकल गया। तो ये -5 की सीरीज है। MZRV कहाँ पर है, तो सर MZRV तो हमें सीधा सीधा फर्स्ट में ही नजर आ गया। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा ना, इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों यही क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही इजी है दोस्तों, रीजनिंग की क्लास से बस थोड़ी सी समझने की देरी है। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इन क्वेश्चनों को मोस्ट लगा लेना, और इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो कमेंट में तो जरूर ही मेरे साथियों बताना, जिससे कि पता चले कि मेरा जो परिवार है दोस्तों कितना एक्सीलेंट हो गया है। देखिए पंजा है, बिल्ली हो गया, तो देखिए बिल्ली को क्या मारती है दोस्तों, बिल्ली को पंजा ही होते हैं कि नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो अब बताओ खुर किसको होते हैं, शेर को नहीं, हाथी को नहीं, मेमने को, बकरी को नहीं, तो फिर किसको होगा सर, तो खुर सर घोड़े को होता है। किसको होता है, घोड़ा को खुर होता है। तो घोड़ा कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये एक नंबर ऑप्शन है दोस्तों क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ये घोड़ा जो होगा दोस्तों वही क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा
और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। हमें क्या करना है, इनमें दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है, मिरर इमेज से संबंधित क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें हर एक टॉपिक से क्वेश्चन उठाए हुए हैं, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी से हमने दोस्तों एक क्वेश्चन उठा लिए हैं। तो देखिए इसे कि इसको मिरर इमेज को दोस्तों समझना है। यहाँ पर देखिए एन है, यहाँ पर एक एन उल्टा है, यहाँ पर एक एन उल्टा है। तो यहाँ पर जब तुम देखोगे, फिर तुम यहाँ पर देखोगे, तो ये दोस्तों इस प्रकार का रिलेशन दिया हुआ है कि ये तो है प्रश्न आकृति। तो जब तुम देखोगे कि यहाँ पर एक एन उल्टा है, यहाँ पर एक एन उल्टा है, यहाँ पर एक एन उल्टा है और यहाँ पर एक जेड उल्टा है और एन भी उल्टा है, क्योंकि इसी तरह तो एन बनाते हैं और ये एन मिरर इमेज में उल्टा हो गया। तो अब तुम्हें समझने वाली बात ये है कि तुम इसको समझ कैसे पाते हो। तो देखिए जब इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो कैसे बनेगी। सबसे पहले दोस्तों मिरर इमेज में इसको लाने के लिए यहाँ पर मान लीजिए हम ये कर देते हैं, और ये होने के बाद अब हम क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले तो इस एन को बना देंगे। ये लीजिए सर, क्या करेंगे, सबसे पहले तो ऊपर तो इस एन को बना देंगे, ये लीजिए सर। उसके बाद इस एन को भी एज इट इज रख देंगे, ये लीजिए सर। अब ये जो जेड होगा दोस्तों ये यहाँ ऐसे आ जाएगा, और ये जो एन है दोस्तों ये उल्टा हो जाएगा। तो इस प्रकार की मिरर इमेज कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर जेड उल्टा है, गलत है, ये जेड उल्टा है, गलत है, ये जेड इस साइड है, गलत है। मगर ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है दोस्तों, इसकी मिरर इमेज हमारे हिसाब से करेक्ट बैठ रही है, क्योंकि हमने जब मिरर इमेज बनाया तो दोस्तों हमें इस प्रकार का रिलेशन पाया। तो ये जो मिरर इमेज है ये इसके अकॉर्डिंग अपनी क्या बैठ रही है दोस्तों, एकदम करेक्ट बैठ रही है। इसीलिए ये मिरर इमेज जो होगी ना, वही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न देखिए अपना, बहुत ही दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है, इसीलिए इन क्वेश्चनों को कभी मिस मत करना। और कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो कमेंट में जरूर इत्तला दे देना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या बोल रहा है कि यदि एक भाषा में डी ई एफ को तो ऐसे लिखा जाता है और फाइल को ऐसे लिखा जाता है, तो फेल को कैसे लिखेंगे। तो देखिए फेल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे, बस दिमाग का खेल है। अब हमें बनाना है फेल। तो दोस्तों फेल होना नहीं है, बस फेल बनाना है। तो ये लीजिए सर, हमने फेल बना दिया। अब इसने क्या कहा कि फेल को कैसे लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए एफ को इसने लास्ट में क्या किया है, प्रतिशत के रूप में दर्शाया। तो ये लीजिए ई, इसके बाद है दोस्तों एट द रेट के रूप में। तो ये लीजिए आई कहाँ पर है, तो यहाँ पर फाइल में आई देखिए, ये रहा सर हमारा आई, ये लीजिए। और उसके बाद दोस्तों एल है, एल को इसने कहा है फाइल में, देखिए लास्ट में सेकंड है। तो दोस्तों ये लीजिए हमारा जो होगा वो क्या होगा, तो सर हमारा अभी इसको बना देते हैं। तो देखिए ये लीजिए सर, हमारा ये हो गया, ये एट ऐसे बना देते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो क्या है दोस्तों, बस बनाने से मतलब है। तो ये लीजिए सर, ये एट हो गया और ये एट, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए प्रतिशत, फिर एट द रेट, फिर ये आई वाला निशान और फिर ये, तो प्रतिशत एट द रेट आई वाला निशान और ये एट। तो ये कहाँ पर है, तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही अपने को दिख गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पुटअप हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए एग्जाम को कभी मिस मत करना। और अब तो दोस्तों राजस्थान पुलिस भी आने वाली है, हरियाणा पुलिस भी आने वाली है, मध्य प्रदेश में भी दोस्तों वैकेंसी आ रही है, और दोस्तों यूपी पुलिस की री एग्जाम की भी डेट जल्द ही घोषित हो जाएगी, क्योंकि उस पेपर को कैंसिल कर दिया गया था। और इसके बाद दोस्तों और भी बहुत से बीएसटीसी के एग्जाम भी अपने नज़दीक है, वो भी आ जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, इस क्वेश्चन को समझिएगा साथियों। ये क्वेश्चन बहुत ही आजकल ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इन क्वेश्चनों में कहीं कहीं तो कोई मल्टीप्लाई करके -1 -2 कर देता है, कहीं कहीं मल्टीप्लाई करके भाग भी दे दिया जाता है। मगर इसने क्या कहा, लुप्त पद ज्ञात करें, फाइंड द मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इसको बहुत ज़्यादा समझने की आवश्यकता है आपको। इस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे, इसको हमें लुप्त पद ज्ञात करना है। तो किस प्रकार करेंगे ये लुप्त पद ज्ञात, देखिए 34 63 और 12 45 में से क्या रिलेशन है कि 22 18 बन गया। तो जब हम दोस्तों क्या करेंगे, 34 63 है, ये लीजिए सर 34 63 है, माइनस कर देंगे 12 45। तो आपको जैसे ही आप माइनस करोगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 22 से 18 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे सर, अब हम 36 53 24 में से, ये लीजिए सर 53 है, 24 हो गया,
इसमें से कितने कर देंगे, 36 से 26 माइनस करेंगे तो सर कितना आ जाएगा। देखिए 14 में से 6 गए, कितने बचे, 8 बचे। तो जब आप इनको सोल्व करोगे दोस्तों तो 98, ये 6 और ये 1 हो गया, 1698 आ जाएगा जो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए हमेशा इसी प्रकार से इसको देखा करो दोस्तों, तब तो ये क्वेश्चन तुम सोल्व कर सकते हो, अन्यथा ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। तो 1698 जो होगा वही क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1698 इज द करेक्ट आंसर। तो जब भी ऐसे प्रश्न आ जाए इनको हमेशा तुम इन्हीं तरीके से सोल्व करोगे तो कभी भी पीछे नहीं रहोगे, वरना दोस्तों कभी आगे नहीं निकल पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड फाइनल क्वेश्चन भी दोस्तों हमारा यही है। तो जब भी आपको ये किसी इस आकृति में क्यूब की संख्या बतानी है, कितनी बतानी है, घनों की संख्या बतानी है, तो दोस्तों देखिए वीडियो के एंड तक जब तुम बने रहते हो तो इनको देखिए, वीडियो हमारी कितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बनी है ये, क्योंकि दोस्तों इनमें क्या है, हर एक टॉपिक से मैंने क्वेश्चन उठा लिए। देखिए इस आकृति में घनों की संख्या कितनी है, तो कितने घन है वो इस आकृति में हमें ज्ञात करने हैं और बताने हैं। तो इसे हम बहुत ही इजी वे में बता सकते हैं। किस प्रकार बताएंगे इनको, जब आप देखोगे दोस्तों, जब भी ये तो ये सिंगल घन है, क्या है, ये तो है हमारा सिंगल घन। तो सिंगल घन जब भी आ जाए दोस्तों तो इनको आपस में ही ऐसे जोड़ के देख लिया करो कितने घन हैं। मगर दोस्तों जब भी ध्यान रखना, घनों के पीछे घन आ जाए और आपको इस प्रकार से डब्बे दे दिए जाए, जैसे एक ये, या फिर यहाँ पर एक दो हो गई, यहाँ पर भी एक दो हो गए, तो दोस्तों जो बड़ी संख्या है उसका क्यूब कर दिया करो, सीधे सीधे घन निकल जाएंगे। और जब ऐसे घन आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, और ये 10 और ये 11 और ये 12, बस इनको ऐसे ही करना और कुछ नहीं करना है, जोड़ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यही देखिए दोस्तों इसी प्रकार से ये बन रहे हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, जोड़ना है। तो इसमें टोटल कितने घन हो गए, तो सर इसमें टोटल 12 घन हो गए। कितने हो गए, तो सर इसमें टोटल 12 घन हो गए। तो ये 12 जो होगा दोस्तों वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें टोटल जो 12 घन है वही क्या है, अपने करेक्ट आंसर हो गए। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से दोस्तों आप रीजनिंग के बहुत ही क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हो, अगर आपको रीजनिंग अच्छे से नॉलेज है तो दोस्तों रीजनिंग में अभी से लग जाओ। रीजनिंग इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों रीजनिंग का, जो आपको एग्जाम में सबसे आगे ले जाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए दोस्तों इन क्वेश्चनों को कभी भी मिस मत करना, ये क्वेश्चन आपको सबसे आगे हमेशा रखेंगे। तो मिलेंगे दोस्तों इसी जोश और जुनून के साथ हम एक और प्यारी सी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को दबा के शेयर कर देना, अपने परिवार को दोस्तों किसी से पीछे मत रहने देना, क्योंकि दोस्तों हम रोज आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत साथियों।